अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमारे पास है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर। हमने कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो है 42, 56 p²। पहली जो पार्ट है वो है 42, 56 p²। तो सबसे पहला काम हम 42 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो 42 के प्राइम फैक्टर ऐसे फाइंड करेंगे, 42 को लिख लेंगे, फिर इसको डिवाइड कर लेंगे 2 21 जार 42। अब 21 2 के टेबल में नहीं आता तो 3 से कर लेते हैं, 3 7 जार 21, और 7 तो 7 के टेबल में आ सकते हैं, 7 1 जार 7। तो 42 को हम लिख सकते हैं 42 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7, 2 3 जार 6, 6 7 जार 42। सिमिलरली हम 56 का फाइंड कर लेंगे। पहले 56 का कर लेंगे, फिर p² का कर लेंगे। 56 का कर लेंगे तो ये आपके पास 56 आ गया। तो 2 जार 4, 5 में से 4 निकलेगा, 1 बचेगा और ये 16 बच जाएगा। तो 2 8 जार 16, तो 2 28 जार 56 हो गया, 2 14 जार 28 हो गया, 2 7 जार 14 हो गया, और आखिर में आ जाएगा 7 1 जार 7। तो अगर हम 56 का कर ले तो ये बन जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। अब चूँकि ये 56 p² है तो p² के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा p मल्टीप्लाई बाई p, क्योंकि p मल्टीप्लाई बाई p जो है ये p² बन जाएगा। ये इसके फैक्टर फाइंड हो गए। अब इसके बाद इसके कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। कॉमन फैक्टर का मतलब है ऐसे नंबर जो दोनों में मौजूद हो, ऐसे फैक्टर जो दोनों में मौजूद हो। तो अगर हम देख लें ये वाला 2, ये भी हमारे पास दोनों में मौजूद है। इसके अलावा ऐसा कोई जोड़ा नहीं बन सकता जो दोनों में मौजूद हो, ऐसा कोई जोड़ा नहीं बन सकता जो दोनों में मौजूद है। देखिए 3 अगर यहाँ पर मौजूद है तो 3 यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन 7 को अगर देख ले तो 7 यहाँ पर भी मौजूद है और 7 यहाँ पर, 7 का भी जोड़ा बन जाएगा। इन दो जोड़ों के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है। 3 देख ले तो 3 यहाँ पर मौजूद है, 3 यहाँ पर नहीं है। S2 को देख ले तो S2 का कोई साथी यहाँ पर मौजूद नहीं है, S2 का कोई साथी यहाँ पर मौजूद नहीं है। इस तरह P तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, तो इसके कॉमन फैक्टर बनेंगे ही नहीं। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या आ जाएंगे, CO कॉमन फैक्टर इसके आ जाएंगे जस्ट 2 मल्टीप्लाई बाई 7। 2 यहाँ पर भी मौजूद है और 7 भी, दोनों कॉमन फैक्टर आ जाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा 14। तो पहली पार्ट जो है वो साल हो गई और इसका कॉमन फैक्टर आता है 14। इसके बाद स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 2, जो कि हमारे पास है 72, 30 v² सॉरी, ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। सबसे पहले हम 72 के कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 72, इसके कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं। तो 2 36 जार 72, 2 18 जार 36, 2 9 जार 18। इसके बाद 3 आ गया, तो 3 तो 2 के टेबल में नहीं है तो 3 के साथ कर लेंगे, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। तब तक इसको करेंगे जब तक आखिर में 1 ना। तो 72 के फैक्टर यहाँ पर लिख लेते हैं। 72 के जो फैक्टर है वो आ जाएंगे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। चेक भी कर ले, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, 24 3 जार 72। इसी तरह अब 30 का करेंगे। तो 30 का जब करते हैं तो ये बन जाएगा 30, और सिमिलरली ऐसे ही फाइंड कर लेते हैं। तो 2 15 जार 30,
फिर 3 के साथ कर लेते हैं 3 5 ज़ार 15 और फिर 5 1 ज़ार 5। ये जो हमारे पास 30 का हमने कर लिए तो ये भी लिख लेते हैं 30 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। 2 3 ज़ार 6 6 5 ज़ार 30। इसके अलावा इसके कोई काम इसके अलावा इसके फैक्टर नहीं बन सकते। यही नंबर है जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं और 30 आ जाता है। अब इसके साथ v क्यूब है तो v क्यूब का मतलब है साथ v मल्टीप्लाई बाई v मल्टीप्लाई बाई v। 3 दफ़ा जब v मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये v क्यूब बन जाएगा। अब इसके बाद इनके कॉमन फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो इनके कॉमन फैक्टर अगर देख ले तो सबसे पहला जोड़ा बन रहा है 2 का, ये एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा। इसके बाद इन 3 और इस 3 का भी आपके पास कॉमन फैक्टर ये एक जोड़ा बन रहा है। इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बन रहा क्योंकि ये कॉमन फैक्टर का मतलब है ऐसा नंबर जो दोनों में मौजूद हो। तो u2 इसमें भी मौजूद है, u2 इसमें भी मौजूद है, ये3 इसमें भी मौजूद है और ये3 इसमें भी मौजूद है। अब अगर इस 5 की बात की जाए ये यहाँ पर मौजूद है लेकिन यहाँ पर नहीं है तो ये आप कॉमन फैक्टर नहीं ले सकते। v तो यहाँ पर मौजूद है लेकिन v यहाँ पर भी मौजूद कोई भी नहीं है 72 में। तो इनका कॉमन फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे। कॉमन फैक्टर is equal to 2 मल्टीप्लाई बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 6। तो ये पार्ट नंबर 2 की सॉल्यूशन कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास गिवन है 3x और फिर कामा 8xy और ये प्लस गिवन है प्लस 8xy, तो इसको हम प्लस 8xy ही लिख लेते हैं। अगेन वही कंसेप्ट, सबसे पहले हम 3 का फाइंड कर लेते हैं। तो जब 3 का फाइंड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा और 3 1 ज़ार 3, तो हमारे पास 1 1 ज़ार 1। 3 का जो है वो तो जस्ट 3 आएगा। इसके बाद 8 का कर लेते हैं। तो 8 का जब करेंगे तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा और ये भी कर लेते हैं। ये सबसे पहले 2 के टेबल से कर लेते हैं। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। तो 8 के फैक्टर हमारे पास आ गए 2 2 2। लिख लेते हैं 3 का, लिख लेते हैं। तो 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि ये 3x है तो इसके साथ यहाँ पर x भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ताकि ये 3x बन जाए। इसी तरह जब 8 का करेंगे तो ये बन जाएगा 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये तो जस्ट 8 के आ गए, साथ में एक्स वाई भी है तो यहाँ पर भी एक्स वाई हो जाएगा। और जब यहाँ पर एक्स वाई हो जाएगा तो यहाँ पर साथ एक्स भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और साथ वाई भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होकर 8xy बनता है। 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 और मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई। अब इन दोनों का कॉमन अगर देख ले तो हमें जस्ट ये x है जो दोनों में मौजूद नज़र आ रहा है, इधर भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है। तो इनका कॉमन फैक्टर हमारे पास आ जाएगा। कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू x जस्ट, क्योंकि इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। 2 अगर देख ले यहाँ पर मौजूद है लेकिन यहाँ पर नहीं है, और 3 अगर देख ले यहाँ पर मौजूद है यहाँ पर नहीं है, y यहाँ पर मौजूद है लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो जस्ट कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में मौजूद है, तो दोनों में सिर्फ x ही मौजूद है। इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं पार्ट नंबर 4, जो कि हमारे पास गिवन है 5b कामा 40b। ये दो हमारे पास गिवन है। सबसे पहले 5 के लिए कर लेते हैं। तो 5 तो बहुत सिंपल है, 5 1 ज़ार 5, ये तो हमारे पास 1 1 ज़ार 1, 5 का तो ख़त्म हो गया। तो 5 का अगर हम लिख लें यहाँ पर तो 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 1, और ये 5b है तो इसके साथ यहाँ पर b आ जाएगा और यहाँ पर भी b मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 5b बन जाएगा। अब 40 का अगर कर लेते हैं हम तो ये 40 का बन जाएगा हमारे पास 2 20 ज़ार 40, फिर 2 से कर लेते हैं 2 10 ज़ार 20,
फिर 2 से कर लेते हैं 2 5 ज़ार 10 और लास्ट में 5 से कर लेते हैं 5 1 ज़ार 5। तो अगर हम 40 का लिख ले तो 40 का अगर हम लिख लेते ये बन जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 5 ज़ार 40। लेकिन यहाँ पर 40 बी है तो यहाँ पर हम बी डालेंगे, ये 40 बी बन जाएगा और यहाँ पर हम बी साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 40 बी बन जाएगा। अब अगर हम कॉमन देख ले तो एक हमारे पास ये पेयर बन रहा है और दूसरे अगर हम कॉमन देख ले तो हमारे पास ये वाली जो पेयर है ये बन रहा है। 5 भी कॉमन में आ रहा है और बी भी कॉमन में आ रहा है तो हम लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर इन दोनों के जो बन रहे हैं वो है 5 मल्टीप्लाई बाय बी। दोनों पेयर से हम एक एक लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5p इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं पार्ट नंबर 5 जो कि हमारे पास गिवन है -21 v क्यूब w स्क्वायर। -21 v क्यूब और w स्क्वायर और जो इसके साथ नेक्स्ट टर्म गिवन है वो है 14 v स्क्वायर w पावर 5। 14 v स्क्वायर w पावर 5। सबसे पहली चीज़ हम 21 का फाइंड कर लेते हैं। तो 21 का अगर फाइंड करें तो ये बन जाता है 21 का हमारे पास आ जाएगा 21 2 के टेबल में नहीं जाता तो 3 से कर लेते हैं। 3 7 ज़ार 21 और 7 1 ज़ार 7। तो -21 है तो यहाँ पर माइनस डाल लेते हैं -21 और v क्यूब है तो साथ v क्यूब लिख लेते हैं। इसका आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय v क्यूब है और w स्क्वायर है तो 3 दफ़ा v लिख लेंगे। सॉरी मैंने डबल वीडियो, ये 3 दफ़ा v हो गई और 2 दफ़ा w लिख लेंगे क्योंकि w स्क्वायर है। तो ये हमने 2 दफ़ा w लिख लिया और 3 दफ़ा v लिख लिया। आप इसको चेक कर ले बेशक। 3 7 ज़ार 21 तो ये -21 बन जाएगा। v 3 दफ़ा तो v क्यूब बन जाएगा और w 2 दफ़ा तो w स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली हम 14 का कर लेते हैं। तो 14 का अगर हम कर ले तो ये बन जाएगा 2 7 ज़ार 14 7 1 ज़ार 7 और 1 1 ज़ार 1। तो माइनस नहीं है यहाँ पर 14 v स्क्वायर w पावर 5। तो 14 का तो हमने कैलकुलेट किया वो आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1। v स्क्वायर का अगर आप कर ले तो ये बन जाएगा 7 v मल्टीप्लाई बाय v मल्टीप्लाई बाय w पावर 5 का कर ले तो w मल्टीप्लाई बाय w मल्टीप्लाई बाय w मल्टीप्लाई बाय w मल्टीप्लाई बाय w। हम 5 दफ़ा साथ w मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इनका हम जोड़े चेक करें तो ये 7 दोनों में मौजूद है। ये तो पहली बात ये 7 कॉमन निकल जाएगा। इसके बाद इस v की अगर बात करें तो ये v भी मौजूद है। इस v की अगर बात करें तो इसका भी जोड़ा बन रहा है इन v का। इस तरह का w का देख ले तो इस w का भी जोड़ा बन सकता है और इस w का भी जोड़ा बन सकता है। इसके अलावा अगर देख ले कोई भी ऐसा नंबर या अल्फ़ाबेट मौजूद नहीं है ये दोनों में हो। 2 की बात की जाए यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर नहीं है। 3 की बात अगर की जाए यहाँ पर मौजूद है लेकिन नीचे वाले में नहीं है। इस w की बात अगर की जाए यहाँ पर मौजूद है लेकिन यहाँ पर इसके साथ कोई दूसरा पेयर नहीं बन सकता कि हम इन दोनों के जोड़ा मिलाएं। तो इनके कॉमन फैक्टर आ जाएंगे। कॉमन फैक्टर इन दोनों के आ जाएंगे। इस जोड़े से 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे v मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस वाले से भी v मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस वाले से w मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस वाले से भी w मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बन जाएगा 7 v मल्टीप्लाई बाई v स्क्वायर w मल्टीप्लाई बाई w और w स्क्वायर। तो ये इनका कॉमन फैक्टर आ जाएंगे। इसके साथ ये पार्ट नंबर कॉमन फैक्टर, तो इसके साथ सॉरी पार्ट नंबर 5 हमारे पास कंप्लीट हो गई।
तो मज़ीद वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।